नमस्कार। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एंट्रियाँ पढ़ी, अर्थ पढ़ी, महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। आज अपन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल द्वारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो सीखेंगे। मैं बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। 30 जून 2019 को राम में 100 रुपये वाले 208% गवर्नमेंट लोन, भारत सरकार के गवर्नमेंट लोन 101 रुपये ब्याज सहित पर खरीदे। 30 जून 2019 को राम ने 100 रुपये वाले 8% भारत सरकार ऋण 101 रुपये ब्याज सहित खरीदे। यानी इसमें ब्याज 101 रुपये ब्याज के पैसे जुड़े हुए हैं। 31 जुलाई को 1 महीने बाद इस ऋण लोन को मोहन को 103 रुपये पर बेच दिया ब्याज सहित। GST व्यवहार मूल्य पर आधा % लगते हैं। ऋण पत्रों का ब्याज साल में 2 बार होता है, 31 मार्च को, 31 सितंबर को। तो 30 जून से पहले भी 31 मार्च आता है और जुलाई से पहले भी 31 मार्च आया होगा। तो खाद्य पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है। राम की पुस्तकों में 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। अब इसमें अपन को ये निकालना पड़ेगा कि राम का वास्तविक क्रय मूल्य क्या, राम का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या। वास्तविक क्रय मूल्य का मूल्य होता है दलाली या GST सहित और ब्याज रहित। वास्तविक विक्रय मूल्य का मतलब होता है दलाली सहित रहित और ब्याज रहित। विक्रय मूल्य में दोनों घटी हुई होती है। क्रय मूल्य में GST जुड़ी हुई होती है, ब्याज घटा होता है। अब पहले अपन निकालेंगे 30 जून को वास्तविक क्रय मूल्य। 30 जून को वास्तविक क्रय मूल्य में अपन ने 200 बॉन्ड खरीदे 101 रुपये में, तो 200 × 101 अमाउंट आ गया 20,200। उसमें GST लगती है आधा %, ऐड GST 20,200 का आधा %। ये व्यवहारिक मूल्य इसको कहते हैं। इसका 1% हुआ, आधा % हुआ 101। 202 में 101 जोड़े तो 20,301 आया। अब उसमें अपन ये सोचेंगे इस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, उससे पहले ब्याज की तारीख क्या आई थी। 31 मार्च आई थी, तो अप्रैल का ब्याज, मई का ब्याज और 30 जून मतलब जून का ब्याज, 3 महीने का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। 3 महीने का ब्याज जुड़ा हुआ है। ब्याज हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 200 बॉन्ड 100 रुपये उसका अंकित मूल्य, तो 200 × 100 8% मतलब 8% ब्याज की रेट। 3 महीने का 3/12। तो इसको हल करने से ब्याज बनेगा 400 रुपये। जैसे ही 420 301 में 400 रुपये घटाएंगे, उत्तर आएगा 19,901। अब 31 जुलाई 2019 को वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब ब्याज रहित और GST भी रहित। तो GST बेचा किस मूल्य पर है, 200 × 103। 200 × 103 20,600 हुआ। GST आधा %, 20,600 का आधा %, 103। 20,600 में 103 गए तो 20,497। अब उसमें ब्याज का बात। अब 30 जुलाई से पहले ब्याज की तारीख थी 31 मार्च, तो अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का 4 महीने का ब्याज जुड़ा हुआ है। ब्याज सहित मैंने ब्याज जुड़ा हुआ है, रहित होता तो जुड़ा हुआ नहीं होता। अब सहित है, जुड़ा हुआ है। 200 × 100 ये हुआ नॉमिनल वैल्यू 8% उसका नाम है, ब्याज की रेट 8% है। 4 महीने का है तो 4/12। इसको हल करने से आंसर आ जाएगा 533 रुपये 33 पैसे। अब 20,497 533 रुपये घटा देंगे तो ये राशि आएगी 19,963.67। अब अपन क्या करेंगे, ये आया वास्तविक विक्रय मूल्य। अब वो गवर्नमेंट पेपर खरीदने की एंट्री होती है 8% गवर्नमेंट पेपर अकाउंट DR 19,101, इंटरेस्ट अकाउंट DR 400 और 2 बैंक दोनों की जोड़
तो दोनों की जोड़ हो जाएगी 20,301। फिर क्या किया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आएगा, टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू में आएगा 200 × 100 20,000, वास्तविक क्रय मूल्य भी 19,901। अब अपन को ये तो एंट्री हुई है 30 जून की, 31 जुलाई को बेचा, 31/7 को बेचा। बेचने पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू 8% गवर्नमेंट पेपर और टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेपर में आएगा बाई बैंक और इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा बाई बैंक। तो गवर्नमेंट लोन में अकाउंट में आएगा बाई बैंक। सारे बॉन्ड बेचे, 20 × 200 20,000 के बेचे और कितने बेचे, 19,963 बेचे 0.67 में। अब अपनी यदि बाई CR साइड की जोड़ ज़्यादा है और DR की जोड़ कम है तो टू प्रॉफिट लाभ कहलाएगा। और यदि उल्टा हो जाए, DR का योग अधिक हो जाए, CR का योग कम पड़े तो बाई P&L होगा और लॉस होगा। अभी 2 P&L है तो ये P&L के बाई में जाएगा और लाभ होगा 62 रुपये 67 पैसे। अब अपन को इस सवाल को वापस देख लें। आज अपन ने कौन सा सवाल पढ़ा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल उदाहरण, न्यूमेरिकल उदाहरण। न्यूमेरिकल उदाहरण में ये था 30 जून 2019 को राम ने 100 रुपये वाले 208% भारत सरकार के ऋण 101 रुपये ब्याज रहित पर खरीदे। कब खरीदे, 30 जून को खरीदे। 100 रुपये वाले 200 ऋण पत्र खरीदे, 101 रुपये में खरीदे और ब्याज सहित खरीदे। ब्याज के पैसे जुड़े हुए हैं। हमें वास्तविक क्रय मूल्य में ब्याज रहित चाहिए और दलाली या GST सहित चाहिए। अब GST तो वो ब्याज सहित बाजार मूल्य 200 × 101 20,200 हुआ। इस व्यवहार मूल्य पर GST लगेगी 0.5%। GST मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो GST माल एवं सेवा कर। अब GST लगेगी 0.5%। 0.5% हुआ 20,200 का 0.5% 101 हुआ। 101 जैसे जोड़ेंगे इसका उत्तर आ जाएगा 20,301। 20,301 में ब्याज का पैसा हिसाब देखेंगे। 30 जून को बेचेंगे तो 30 जून से पहले 31 मार्च आया होगा, तो अप्रैल का ब्याज, मई का ब्याज और जून का 3 महीने का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो ब्याज हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 200 × 100 8% और 3 महीने का, तो 200 × 100 8/100 3/12, 12 मतलब वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 400। 400 रुपये ब्याज के घटा देंगे तो पीछे आएगा 19,901। ये कहलाएगा वास्तविक क्रय मूल्य। अब 31 जुलाई 2019 को वास्तविक विक्रय मूल्य में दलाली भी रहित होती है, GST रहित होती है, ब्याज रहित होता है। अब ब्याज सहित बाजार मूल्य 200 × 103 20,600। इसमें GST ऐड नहीं होगी, विक्रय मूल्य में GST घटेगी, क्रय मूल्य में जुड़ेगी। अब GST 0.5%, तो 0.5% किसका, 20,600 का। 20,600 का 0.5% 103 हुआ। 103 घटा दिया तो ये आया 20,457। अब रही बात इंटरेस्ट की। अपन ने 31 जुलाई को बेचे तो 31 जुलाई से पहले ब्याज की तारीख आई होगी 31 मार्च। तो मार्च का ब्याज, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का ब्याज हो गया। तो 200 × 400, 200 बॉन्ड, 100 रुपये का एक, 8% 8/100, 4 महीने तो 4/12, 4/12। अब अपन को अब इसको ब्याज को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 533 रुपये 33 पैसे। 533 × 33 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब गवर्नमेंट पेपर अकाउंट बनाना है। अब 30 जून को खरीदने के 8% गवर्नमेंट पेपर अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट DR टू बैंक। नॉमिनल वैल्यू में आएगा 20,000 और क्रय मूल्य में आएगा 19,901 वास्तविक क्रय मूल्य।
बेचने की एंट्री 31 जुलाई को बाई बैंक होती है। बाई बैंक और बैंक अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट आएगा बाई बैंक। नॉमिनल वैल्यू वो कि वही सारे बॉन्ड बेच दिए 200 × 100 20,000 और वास्तविक विक्रय मूल्य 19,963। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लाभ भी हो सकता है, होने के लिए हानि भी हो सकती है। यदि इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बाई साइड का योग अधिक है तो अंतर की राशि लाभ कहलाएगी, और डीआर साइड का योग अधिक है सीआर से तो अंतर की राशि हानि कहलाएगी। और यह वर्ष के अंत की एंट्री होती है। वर्ष का एंड होता है 31 मार्च 2020 को 19 को शुरू हुआ तो 31 मार्च को समाप्त होगा। और 31 मार्च को नॉमिनल वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। नॉमिनल वैल्यू इधर भी 20,000 है, इधर भी 20,000 है। अमाउंट में इधर अमाउंट 19,901 है, इधर 19,963 है, तो दोनों में अंतर है 62 पैसे का। तो टू P&L बैलेंस फिगर प्रॉफिट हुआ 62.67। अब जब P&L अकाउंट बनाएंगे तो ये P&L के CR पक्ष में जाएगा। और यदि 2 का योग अधिक हो जाता है अमाउंट का तो बाई P&L आता और वो लॉस कहलाता। अब इस एग्जाम्पल को कॉपी में उतार दो, बिना देखे करने की कोशिश करो। पहले सवाल को देख लो, अच्छे समझ लो, फिर ये सवाल वापस बिना देखे करने की कोशिश करो नोटबुक में। धन्यवाद।